दोस्तों, पास्ट में समय यात्रा की इस वीडियो सीरीज में अब तक हमने देखा कि कैसे हम वर्म होल, जो कि दो अलग अलग समय को जोड़ते हैं, का इस्तेमाल करके हम अपने पास्ट में समय यात्रा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अभी तक थ्योरी में ही सही, वर्म होल ही हमारी टाइम मशीन है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप इन्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आ सके। पिछले वीडियोस में हमने यह जाना था कि अगर मनुष्य भविष्य में कभी टाइम मशीन बना लेता है और उससे अपने पास्ट में समय यात्रा करने की कोशिश करता है तो कुछ ऐसे पैराडॉक्स उत्पन्न होंगे जो कि प्रकृति के फंडामेंटल लॉज को ही ब्रेक करते हैं। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि मनुष्य प्रकृति के किसी भी लॉ को ब्रेक या उसे बदल नहीं सकता। इससे हमने यह निष्कर्ष निकाला था कि पास्ट में समय यात्रा संभव नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इस सीरीज के शुरू में बताया था कि हम मनुष्य ने बहुत ही कम समय में अपनी सोच और समझ को काफी विकसित कर लिया है। हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी थ्योरीज हमें दी हैं जिनके इस्तेमाल से हम इन पैराडॉक्सेस को अवॉइड कर सकते हैं। इन थ्योरीज और वर्म होल थ्योरी का इस्तेमाल करके हम अपने पास्ट में समय यात्रा करने पर विचार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन थ्योरीज के बारे में आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो में हम यह निष्कर्ष निकालने की भी कोशिश करेंगे कि क्या वाकई पास्ट में समय यात्रा संभव है। अगर पास्ट में समय यात्रा वाकई संभव है तो आखिर कैसी होगी हमारी यह पास्ट में समय यात्रा। क्या यह ठीक वैसी ही होगी जैसे कुछ हॉलीवुड मूवीज में दर्शाया गया है, या फिर हमारी यह पास्ट में समय यात्रा इससे बिल्कुल ही अलग होगी। क्या हम वाकई अपने पास्ट में जाके अपनी कुछ गलतियां जिन्हें हम सुधारना चाहते हैं सुधार सकते हैं। तो आइए मेरे यानी शुभम के साथ इस काल्पनिक वर्ल्ड में विज्ञान के पंख लगाकर उड़ान भरें। दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच जिसने हमारे विज्ञान के कई रहस्यों को उजागर किया है। कुछ ऐसे सिर चकरा देने वाले तथ्य हमारे सामने पेश किए हैं जिन्हें अगर हम लॉजिकली सोचने की कोशिश करें तो इन तथ्यों पर यकीन करना असंभव है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति एक समय पर जीवित भी है और मरा हुआ भी, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? सुनने में तो यह एक बहुत ही सेंसलेस और इलॉजिकल बात लगती है। भला एक समय पर एक व्यक्ति जीवित और साथ ही मरा हुआ कैसे हो सकता है? अगर हम लॉजिकली देखें तो एक समय पर एक व्यक्ति या तो जीवित होगा या तो मरा हुआ। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत इस सेंसलेस और इलॉजिकल बात पर कुछ और ही कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार एक पार्टिकल एक समय पर दो अलग अलग जगहों पर उपस्थित हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स के इस कॉन्सेप्ट ने जन्म दिया पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी को। पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार हमारा यूनिवर्स या ब्रह्मांड एक इकलौता ब्रह्मांड नहीं है। हमारे ही ब्रह्मांड जैसे कई और ब्रह्मांड या यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड के आसपास मौजूद हो सकते हैं। इन्हीं यूनिवर्स को हम पैरेलल यूनिवर्स या समानांतर ब्रह्मांड कहते हैं। हर वह घटना जो हमारे इस ब्रह्मांड में घटित हो रही है, बिल्कुल वही घटना इन पैरेलल यूनिवर्स में भी घटित हो रही होगी। आप यह वीडियो इस ब्रह्मांड में देख रहे हो सकता है कि आप कई और पैरेलल यूनिवर्स में भी यही वीडियो इसी समय देख रहे हों। इसका मतलब यह हुआ कि आप, मैं
और हम सब की एक एक कॉपी इन पैरेलल यूनिवर्स में उपस्थित हो सकती है। हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसकी हमारे यूनिवर्स में मृत्यु हो चुकी है, उसकी एक कॉपी किसी समानांतर ब्रह्मांड या पैरेलल यूनिवर्स में जीवित हो, यानी वह उस पैरेलल यूनिवर्स में जीवित हो। तो हम यह कह सकते हैं कि एक व्यक्ति एक समय पर जीवित भी हो सकता है और मरा हुआ भी। दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि थ्योरी में ही सही वर्म होल्स इन पैरेलल यूनिवर्स या समानांतर ब्रह्मांड को जोड़ते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स पर पुनः विचार करें। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसमें एक व्यक्ति जिसने टाइम मशीन बना ली है, वह अपने पास्ट में जाके अपने दादाजी के बचपन के समय में पहुंच जाता है और अपने दादाजी की गोली मारकर हत्या कर देता है। अब क्योंकि उसके दादाजी की बचपन में ही मृत्यु हो चुकी है, उसके फादर का जन्म नहीं होगा। क्योंकि उसके फादर का जन्म नहीं हुआ तो उस व्यक्ति का भी जन्म नहीं होगा। जब उस व्यक्ति का जन्म ही नहीं हुआ तो वह व्यक्ति कौन था जिसने पास्ट में जाके अपने दादाजी की हत्या की? दोस्तों, इस पैराडॉक्स को पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, असल में वह व्यक्ति अपने द्वारा बनाई गई टाइम मशीन के द्वारा वर्म होल के थ्रू एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स या समानांतर ब्रह्मांड में पहुंच जाएगा, जहां उसके दादाजी का बचपन का समय चल रहा है और वह अपने दादाजी या ग्रैंडफादर की उस समानांतर ब्रह्मांड में गोली मारकर हत्या कर देता है। अब क्योंकि उस समानांतर ब्रह्मांड में उसके दादाजी की बचपन में ही हत्या हो चुकी है, उसके फादर और उस व्यक्ति का जन्म उस समानांतर ब्रह्मांड में नहीं होगा। पर इस ब्रह्मांड जहां से वह व्यक्ति टाइम मशीन बना के अपने दादाजी के बचपन के समय में गया था, में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब इस ब्रह्मांड में उसके दादाजी जीवित होंगे और उसके फादर और उस व्यक्ति का भी जन्म हो सकेगा और वह व्यक्ति अब अपने पास्ट में जाके अपने दादाजी की भी हत्या कर सकता है, वो भी प्रकृति के किसी भी लॉ को ब्रेक किए बिना। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे पैराडॉक्सेस को भली भांति सॉल्व करती है, लेकिन यह थ्योरी हमारे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के उदाहरण, जिसमें ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, आपने या न्यूटन ने, को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाती। क्या कोई ऐसी थ्योरी हमारे पास मौजूद है जिससे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के साथ साथ अन्य सभी टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स को सॉल्व किया जा सके? एक थ्योरी जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट थ्योरी है का यूज करके हम ऑलमोस्ट सभी टाइम ट्रैवल पैराडॉक्सेस को अवॉइड कर सकते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हम अपने पास्ट में समय यात्रा तो कर सकते हैं, लेकिन हम अपने पास्ट में हुई कोई भी घटना या परिस्थिति को चेंज या बदल नहीं सकते। अगर हम इस थ्योरी को सच माने तो हम देखेंगे कि हम टाइम ट्रैवल के हर एक पैराडॉक्सेस को अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम अपने पास्ट में जाके अपने पास्ट में कोई बदलाव या चेंज नहीं कर पाएंगे तो कोई भी पैराडॉक्स उत्पन्न होगा ही नहीं। जैसे कि अगर हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में अगर वह व्यक्ति अपने दादाजी की हत्या नहीं कर पाएगा तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स उत्पन्न ही नहीं होगा। ऐसे ही अगर बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में अगर आप न्यूटन को ग्रेविटी का सिद्धांत बता ही नहीं पाएंगे तो कोई भी बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स उत्पन्न नहीं होगा। और इस तरह हम इस थ्योरी का उपयोग करके टाइम ट्रैवल के सभी पैराडॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हम अपने पास्ट में जाके अपने पास्ट की कुछ घटनाओं या परिस्थितियों को बदलने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति या नेचर के फंडामेंटल लॉज हमें ऐसा करने से रोकेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि प्रकृति के नियम कुछ ऐसी परिस्थितियां बना दें
कि आप खुद उन घटनाओं जो कि पास्ट में घटित हो चुकी हैं के घटित होने में मदद करें। हो सकता है आपको यह बात समझ ना आई हो। आइए एक उदाहरण से इसे समझें। न्यूटन के बारे में एक बहुत ही प्रचलित कहानी है। कहा जाता है कि एक बार न्यूटन एक सेब या एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे कि तभी अचानक एक सेब उस पेड़ से नीचे न्यूटन के पास आकर गिरा और तभी न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी जैसे महान सिद्धांत के बारे में सुझाव आया। कल्पना कीजिए हमारे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के उदाहरण में जो व्यक्ति न्यूटन को पास्ट में जाके ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में बताना चाहता है वह आप हैं। और आपको पास्ट में जाके यह पता चलता है कि न्यूटन अपना ज्यादातर समय उस एप्पल के पेड़ के नीचे बिताते हैं और आप उस एप्पल के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं और न्यूटन के वहां आने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही न्यूटन उस पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं आप पेड़ से नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन नीचे उतरने की जल्दी में आपका हाथ एक टहनी पर लगता है और उस टहनी पर लगा सेब न्यूटन के पास आकर गिरता है। जैसे ही न्यूटन उस सेब को नीचे गिरते देखते हैं उनके दिमाग में ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जन्म ले लेता है और आप न्यूटन को ग्रेविटी का सिद्धांत नहीं बता पाते। तो देखा आपने कैसे प्रकृति ने आपको पास्ट की इस घटना को बदलने से रोक लिया, बल्कि प्रकृति ने एक ऐसी परिस्थिति बनाई जिसमें आप उस घटना को घटित होने यानी उस सेब के नीचे गिरने में मदद करते हैं और आप पास्ट में हुई इस घटना यानी न्यूटन द्वारा ग्रेविटी की खोज को नहीं बदल पाते, जिससे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स उत्पन्न नहीं होता। दोस्तों यही है पास्ट में समय यात्रा की असली हकीकत। अगर आप मुझसे पूछोगे कि पास्ट में समय यात्रा कैसी होगी तो मैं आपसे कहूंगा कि यह ठीक वैसी ही होगी जैसे आप अपनी कोई पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप की वीडियो या अपने किसी रिलेटिव की शादी या अपनी शादी की वीडियो, जिसे आप जितना चाहें उतनी बार देख तो सकते हैं लेकिन उसमें हुई घटनाओं को बदल नहीं सकते। अब आप में से ज्यादातर लोग यह सोच रहे होंगे कि अगर हम अपने पास्ट में जाके अपनी किसी पुरानी घटना को बदल या चेंज नहीं कर सकते तो हमारे पास्ट में समय यात्रा करने का क्या फायदा? क्यों हमारे वैज्ञानिक टाइम मशीन जैसी अब तक की सबसे मुश्किल चीजों में से एक का आविष्कार करने में लगे हैं? दोस्तों हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम मनुष्यों ने इतने कम समय में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो कि पहले असंभव लगते थे। हो सकता है कि हमारे वैज्ञानिक भविष्य में कोई ऐसी तकनीक विकसित कर लें जिससे हम अपने पास्ट में जाने के साथ साथ अपने पास्ट में घटित घटनाओं को रोक या बदल भी सकें, वो भी बिना किसी पैराडॉक्स को उत्पन्न किए। दोस्तों अगर आपको कभी पास्ट में समय यात्रा करने का मौका मिले तो आप पास्ट की किस घटना को रोकना या बदलना चाहोगे? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।